नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मुद्दे की बात में जिक्र आज एससी एसटी कानून को लेकर। देश में कानून व्यवस्था का नाजायज फायदा उठाने वालों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पॉक्सो और एससी एसटी एक्ट के फर्जी मुकदमों पर एक याचिका की सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए पीड़िता के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 344 की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने यह कहा है कि केस झूठा पाए जाने पर जांच के बाद पीड़िता के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 344 की कार्रवाई करें और सरकार से मिले धन की पीड़िता से वसूली भी की जाएगी। और इससे पहले भी पॉक्सो और एससी एसटी एक्ट के फर्जी मुकदमे उगाही का साधन बनते रहे हैं। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। कभी झगड़ा हुआ तो एससी एसटी लगवा दिया, आपसी नोक-झोंक हुई तो पॉक्सो का फायदा उठा लिया। झूठे मुकदमों से तो भगवान ही बचाए। ऐसे ही फर्जी मुकदमों को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पॉक्सो और एससी एसटी एक्ट में फर्जी मुकदमों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही कुछ महिलाओं के द्वारा पॉक्सो व एससी एसटी एक्ट का इस्तेमाल कर पैसे वसूलने का हथियार बताया है। कोर्ट ने इस पर रोक लगाने की बात करते हुए एक्ट के तहत झूठी एफआईआर दर्ज कराकर आरोपी को समाज में अपमानित करने और सरकार से मुआवजा लेने की बात कही है। हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए फर्जी मुकदमों में पीड़िता के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने आजमगढ़ के फूलपुर इलाके के अजय यादव की अग्रिम जमानत अर्जी को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने रेप के आरोपी याची को सशर्त अग्रिम जमानत पर 50,000 रुपए के निजी मुचलके व 2 प्रतिभूति को लेकर गिरफ्तारी के समय रिहा करने का भी आदेश दिया है। साथ ही केस झूठा पाए जाने पर जांच के बाद पीड़िता के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 344 की कार्रवाई करने और सरकार से मिले धन की पीड़िता से वसूली करने की भी बात कही है। फर्जी केस के दौरान सामने आया कि 2011 की घटना की एफआईआर 11 मार्च 2019 को दर्ज कराई गई, जिसके बाद 28 मार्च 2019 को मेडिकल जांच में पीड़िता की आयु 18 साल बताई गई। मामले में सह अभियुक्त दयालु यादव को अग्रिम जमानत मिल चुकी है और याची का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। कोर्ट ने मामले में सह अभियुक्त को झूठा फंसाए जाने की बात कहते हुए दुर्भाग्यपूर्ण माना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या हाईकोर्ट का ये फैसला फर्जी मुकदमों पर लगाम लगाने पर कारगर होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वाकई सवाल बेहद अहम है कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला झूठी जो मुकदमे हैं, जो एफआईआर दर्ज कराई जाती थी, तो क्या अब इस पर कारगर सिद्ध हो पाएगा? क्योंकि एक सख्त रुख हाईकोर्ट का निकलकर सामने आया है एससी एसटी एक्ट को लेकर, क्योंकि अधिकतर मामलों में ये जो लगाए जाते हैं, एससी एसटी एक्ट लगाया जाता है तो ये झूठे पाए जाते हैं। लेकिन अगर अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद झूठा पाया जाता है तो जुर्माना भी वसूला जाएगा और एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है, पीड़िता के खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और 344 धारा के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो अब कितनी लगाम लग पाएगी ऐसे मामलों को लेकर, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि आधे मामले झूठे पाए जाते हैं। एससी एसटी एक्ट लगा दिया जाता है, फिर लंबे ये मामले खिंचते हैं, वाद विवाद होता है और ऐसे में हाई कोर्ट का ये फैसला किस तरीके से लिया जाएगा ये देखना होगा। इसी बात को लेकर आज हम मुद्दे की बात में चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट ने इसे वसूली का जरिया बताया है। एससी एसटी एक्ट को लेकर जो तल्खी, जो सख्ती हाई कोर्ट के फैसले की नजर आ रही है, क्योंकि लगातार ऐसे मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा था और इसे एक ऐतिहासिक फैसला भी माना जा रहा है, क्योंकि वसूली करने का एक जरिया करार दिया है हाई कोर्ट ने। और हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर एससी एसटी एक्ट लगता है किसी के भी खिलाफ तो इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा। जिस तरीके से ये आजमगढ़ का मामला सामने आ रहा है, पीड़िता के खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और 344 धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो जांच की जाएगी और अगर जांच में ये एक्ट झूठा पाया गया, ये मुकदमा झूठा पाया गया एससी एसटी का, तो जाहिर सी बात है जुर्माना भी लगाया जाएगा।
तो फिर तो हाईकोर्ट ने वसूली का हथियार बताया है इसे, और इसी को देखते हुए ये फैसला सुनाया है कि अधिकतर मामलों में SC/ST एक्ट झूठे पाए जाते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं और कोई जांच नहीं की जाती। वसूली का एक जरिया इसे बनाया जाता है। पीड़िता जिसके खिलाफ SC/ST एक्ट लगाया जाता है तो जाहिर सी बात है उससे धन उगाही भी की जाती है, और ऐसे मामलों को देखते हुए अब हाईकोर्ट की सख्ती सामने आ रही है। ये ऐतिहासिक फैसला, अब देखना ये होगा कि इस फैसले के बाद क्या ऐसे मामलों में लगाम लग सकती है, लग पाएगी, ये देखना होगा, क्योंकि लगातार SC/ST एक्ट में बहुत सारे मामले ऐसे निकलकर सामने आते हैं जो फर्जी पाए जाते हैं। और अब अगर किसी के भी ऊपर हाई कोर्ट के फैसले के बाद SC/ST एक्ट लगता है तो जाहिर सी बात है इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी। इसके बाद अगर दोषी पाया गया तो जुर्माना भी लगाया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हालांकि ये जो मामला सामने आ रहा है 344 धारा के तहत पीड़िता के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। फर्जी पॉक्सो पर हाईकोर्ट की सख्ती नजर आ रही है, और इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रूपा पांडे जी भी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए रूपा पांडे जी। हाईकोर्ट का जो फैसला निकलकर सामने आया है SC/ST एक्ट को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या वाकई लगाम लग पाएगी? देखिए सोनी जी, समाज में अपवाद भी होते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी रिपोर्ट में भी बताया गया कि किस तरह से कानून के उल्लंघन होते हैं, कानून सख्त से सख्त लाए जाते हैं। क्योंकि महिला विरुद्ध अपराध की बहुतायत होती है संख्या, इसलिए कानून में उनके लिए सख्त कानून उनके अपराध के विरुद्ध निपटने के लिए आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में अपवाद हैं जहां से ये दुरुपयोग हो जाते हैं। आपने कहा कि आधे से ज्यादा दुरुपयोग होते हैं, यहाँ मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। आधे तो नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए महिलाओं के विरुद्ध अपराध बहुत हो रहे हैं। लेकिन हाँ, महिलाओं में भी हर महिला तो सीता भी है तो शूर्पणखा भी है यहाँ पर। बिल्कुल। तो महिला होना ही मात्र कारण नहीं है कि वो जो कुछ कह रही है वो सत्य है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में तो ये देखने को मिलता है कि उनको कानून की मदद मिलनी चाहिए। अब लेकिन ये बात निकल कर आई, कहीं ना कहीं उत्पीड़न पुरुषों का होने लगा। महिलाओं ने इसको उगाही का जरिया बनाया, ये थोड़ा गंभीर विषय आया और इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। ये हमारे लिए भी बहुत राहत का विषय है, क्योंकि इक्का दुक्का जब इस तरह के समाज में प्रकरण आ जाते हैं जहां किसी महिला द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा कानून का दुरुपयोग हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में पीड़ित जो वर्ग है उन पर बहुत कुप्रभाव पड़ जाता है। उनकी भी सही आवाज को सही नहीं माना जाता है। बिल्कुल। रूपा पांडे जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप पिछले कुछ अरसे से आपने देखा होगा, ठीक है हम मानते हैं कि 50% ना सही, लेकिन 20% ऐसे जो मामले हैं इनमें इजाफा देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो अधिकतर कानून तो सख्त बनाया गया, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि उस कानून का दुरुपयोग होता है और महिलाओं का शोषण हो रहा है। इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं, हर रोज एक ऐसे मामले सामने आते हैं। आपने देखा होगा, अगर दहेज पीड़िता है, कई बार उसे जला दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है, और दहेज के खिलाफ कितना सख्त कानून भी बना है। बावजूद इसके कई मामले ऐसे होते हैं जहां पर दहेज प्रथा जैसा कोई मामला नहीं होता, लेकिन बावजूद इसके एक गलत आरोप ससुराली जनों पर लगा दिया जाता है। ऐसे भी मामले हमने देखे हैं। देखिए, ये एक बड़ी गहरी बात है सोनी जी। ये बात तय मानिए। ऑडियो में कुछ दिक्कत।
ये बात तय मानिए कि महिलाओं अभी देखिए पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के विरुद्ध अपराध तो हो रहे हैं। जहां आई दहेज की बात, दहेज कि जैसे सख्त कानून का दुरुपयोग होता पाया गया, इसमें भी कहीं ना कहीं हमें मूल में जाना होगा। कहीं ना कहीं असंतुष्टि किसी दूसरे विषय को लेकर होती है, लेकिन अब वो विषय महिलाओं के, मैंने बोला ना पितृसत्तात्मक समाज है जहां पर स्त्री, देखिए कभी ना कभी कहीं जब ठोकर खाता है कोई तो वो अपराध करने पे उतारू हो जाता है। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रही हूँ जो ये दुरुपयोग कर रही है या जो भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ कहीं ना कोई ऊंच नीच होती है। लेकिन उसको अगर सीधे तौर पर ले जाएंगे तो वो उतना सख्त सजा नहीं दिला पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें भी अपराधी प्रवृत्ति आ जाती है और वो इन कानूनों का गलत वे में ले जाकर उपयोग करना चाहते हैं, जहां पर अगर जांच में पाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो पकड़ में भी आ जाती हैं। तो लेकिन अब चूंकि जब ये हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि इस तरह की अगर कहीं पर भी स्थितियां स्पष्ट हो गई, जांच में आ गया कि आपने जो भी सरकार द्वारा मुआवजा पाया है, सरकार द्वारा जो भी राहत राशि पाई है, वो आपने उगाही के तौर पर ही किसी व्यक्ति विशेष को फंसाया है और उसको फंसाया है या उसका मान हानि, उसका सामाजिक प्रतिष्ठा, उसका किसी भी तरीके से कोई हानि पहुंचाने के उद्देश्य से आपने पुलिस कानून शक्ति का दुरुपयोग किया, उनका समय बर्बाद किया और इस तरह के आचरण किए, तो आप पर न केवल सख्त कार्रवाई होगी, वो जो मिला हुआ सरकार से राशि है वो आपसे वापस भी लिया जाएगा। ये अच्छी बात है, इसका मैं स्वागत करती हूँ। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि कई बार कानूनों का दुरुपयोग होता है और इस लिहाज से हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया है। अभी जो मामला सामने आ रहा है, अगर फर्जी पॉक्सो एक्ट पाया जाता है, ये मामला फर्जी पाया जाता है, SC/ST एक्ट का जिक्र करें तो जाहिर सी बात है एक जांच के बाद कड़ी कार्रवाई भी होगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा। हालांकि इस पीड़िता के खिलाफ जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट के हामिद रजा खान जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हामिद रजा खान जी, आपसे कुछ ये कानून के जो दायरे हैं ये समझना चाहेंगे। SC/ST जो कानून है इसका किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता रहा है और जिसको लेकर अब हाईकोर्ट ने ये सख्ती दिखाई है, और क्या लगता है आने वाले समय में जो एक डर देखने को मिलता था, कई बार ऐसा डर देखने को आया पुरुषों के जहन में भी कि अरे ये ऐसा भी मामला हो सकता है या हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाया जा सकता है, SC/ST एक्ट लगाया जा सकता है, तो क्या अब समाज से ये डर खत्म होगा? अनम्यूट करिएगा हामिद रजा खान जी। आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, साथ ही राजीव वाल्मीकि दलित चिंतक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल मिश्रा, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो हाईकोर्ट के इस फैसले को देखते हुए क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? जी, आपसे बता दें, कहीं ना कहीं एक SC/ST का जो भय था वो जनता के मन में बहुत ही तेजी से था। 3 चीज से जो जनता है परेशान रहती है, एक SC/ST से और प्लस दहेज प्रथा से, जो दहेज प्रथा है, और तीसरा ये कि ये लड़कियां, औरतें, चाहे जिसके घर का, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, संबंध बनाती हैं और बाद में जाकर मुकदमा लिखा देती हैं, तो वो आदमी परेशान रहता है। अगर हम पत्रकार हैं, वो वकील हैं, कोई भी वकील हो, किसी को फंसाना है, कहेंगे लड़की खड़ा कर देंगे, लगा के जेल लगवाएंगे, और नहीं तो SC/ST लगवा देंगे। ये मामला यहाँ पर जो हाईकोर्ट ने फैसला लिया है, ये फैसला बहुत ही बढ़िया काम किया है। और हम नहीं कर रहे हैं, के न्यूज नहीं कर रहा है, ये कहने वाले कर रहे हैं। आप बताएं, महिला है जो दुर्गा इंटरनेशनल का एक कॉलेज चलाती है, स्कूल चलाती है, बहुत बड़ा स्कूल चलाती है, उनसे ही बात करवाएंगे, वो भी बताएंगे, एक महिला होकर के बताएंगे महिला के बारे में, SC/ST एक्ट के बारे में, क्योंकि पढ़ी लिखी है, डॉक्टर की डिग्री भी ली है। हम अपने आप कहेंगे तो कहेंगे कि जो ठीक है। राहुल, आप अगर बात कर सकते हैं, बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं। कई बार पॉक्सो एक्ट के जो मामले हैं वो फर्जी पाए जाते हैं और ऐसे मामले में इजाफा देखते हुए अब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है।
राहुल आप बातचीत करिए। मैम जी। मैम बातचीत मैम पढ़ी लिखी है। अब मैम ये कि जो अभी SC ST का मामला कोर्ट में आपने देखा होगा कि कोर्ट में कभी भी अगर आपा की जमीन है, अगर वो चाहते हैं तो SC ST लगवा देते हैं, जो जमीन है उनके नाम हो जाती है। इससे जो जनता है वो परेशान है। हाईकोर्ट ने कहीं न कहीं संज्ञान लिया है। कहीं सबसे ज्यादा धन अगर जाता है तो SC ST के खाते में जाता है, बाद में सुलह कर लेती है। इसमें आप क्या कहेंगे, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, आप दर्शकों को बताना चाहती है क्या मामला है, क्या चाहती है, क्या देखना चाहती है? मैं डॉक्टर सुगंध मिश्रा, मैनेजर ऑफ द ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैं अक्सर इस तरह के मामले देखती रहती हूँ, तो देख करके मुझे लगता है कि जो पीड़ित है वाकई उनको तो न्याय मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोग अपने फायदे के लिए इस तरीके के एक्ट का उपयोग करते हैं। पहले वो मुकदमे लिखाते हैं बदले के भावना से, और जब वो मुकदमे मैच्योर हो जाते हैं तो कहीं न कहीं वो दूसरी पार्टी के साथ अपनी जमीन से ज्यादा राशि लेकर के उनसे समझौता कर लेते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मामला सही है तो अंत तक लड़ो और माननीय न्यायालय के फैसले का इंतजार करो। यदि आप SC ST तक गए हैं या किसी प्रकार के उत्पीड़न का मुकदमा किसी पे भी दाखिल कर रहे हैं, तो अगर वो सही है तो न्याय तक जाइए और न्याय की प्रतीक्षा करिए और माननीय न्यायालय के डिसीजन का सम्मान करते हुए कार्य करिए, न कि बीच में जनता को परेशान करने के लिए या अपने बदले की भावना से ग्रसित होकर के इस तरीके का मुकदमों का उपयोग करें। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगी कि शायद अगर चाहे तो न्यायालय या कोर्ट, ये मेरा पर्सनल है, मैं न्याय व्यवस्था तो बोल नहीं रही हूँ, कि यदि चाहे तो जो व्यक्ति बीच में समझौता करता है उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा अगर दायर किया जाने लगे, उसका पैसा जो आता है, जो धन आता है, सरकार की जो क्षण हानि होती है, मतलब आप चाहते रिकवरी हो जाए, वो पैसा वापस जाए, उसे दूना व्यक्ति से रिकवरी करा के और मानहानि का मुकदमा करके उससे दुगना धन उससे लिया जाए, तो इस तरीके के जो झूठे आरोप हैं न्यायालयों में उनकी संख्या कम होगी और लोगों को न्याय मिलेगा और न्याय व्यवस्था पे विश्वास अक्षुण्ण होगा। मतलब जो सरकार के पैसा है वो सेफ बचेगा। वो जो हानि होती है, पैसा लेने के बाद सुलह समझौता कर लेते हैं और बाद में जमीन भी देना पड़ता है। जमीन के विवाद रहे या किसी का विवाद हो, SC ST लगा देते हैं और पैसा ले लेते हैं। आपने देखा है पढ़ी लिखी खुद महिला है, और जो महिला जो ये कह रही है कि SC ST जो है एक्ट जो है बहुत ही खतरनाक पहले था, लेकिन अब जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, इस फैसले से कहीं न कहीं जनता के मन में वो फैसला सही माना जा रहा है, क्योंकि जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया बिल्कुल हाईकोर्ट के इस फैसले को, राहुल आपके पास वापस लौटते हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले को स्वागत योग्य माना जा रहा है, क्योंकि तेजी के साथ ऐसे मामलों में इजाफा हो रहा था और अब देखना यह होगा कि कितनी सख्ती लग पाएगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। हाई कोर्ट का जो फैसला निकलकर सामने आया है, इसको लेकर अब लोग सराह भी रहे हैं, लेकिन हमारे साथ दलित चिंतक भी जुड़े हुए हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके से हाई कोर्ट के फैसले को लिया जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से SC ST एक्ट का जिक्र करें, पॉक्सो एक्ट का जिक्र करें, तो ऐसे मामलों में से जो मुकदमे दर्ज कराए जाते थे अपराधी के खिलाफ, और कई बार ऐसे मामले जो हैं वो फर्जी भी पाए गए। लेकिन अब इन्हीं मामलों को देखते हुए, क्योंकि ऐसे मामलों में इजाफा भी देखने को मिल रहा था, अब हाई कोर्ट की सख्ती सामने आई है कि अगर ये मामले फर्जी पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है एक सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा। राजीव वाल्मीकि जी दलित चिंतक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको आवाज मिल पा रही है वाल्मीकि जी? राजीव वाल्मीकि जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए। आपसे हमारा सवाल है, हाईकोर्ट के इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं? कितना राहत पहुंचाने वाला ये फैसला है? राजीव वाल्मीकि जी, अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ लगातार सामाजिक कार्यकर्ता रूपा पांडे जी जुड़ी हुई हैं। रूपा पांडे जी, यहाँ पर एक चीज़ देखा जाए तो मुझे लगता है आने वाले समय में कम होती नज़र आएगी या अंकुश लगता हुआ नज़र आएगा,
क्योंकि अब अगर कोई भी एक छोटा सा विवाद होता है, सामाजिक स्तर पर अगर बात की जाए, एक छोटा सा विवाद एक बड़े विवाद में तब्दील हो जाता है और वो कोर्ट तक पहुंच जाता है, वो मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है। तो क्या अब कमी देखने को मिलेगी आने वाले समय में, जिस तरीके से हाई कोर्ट का ये फैसला निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, उम्मीद पर दुनिया कायम है सोनी जी। अगर माननीय न्यायालय ने इस पर अब विचार किया, क्योंकि इस पर विचार करना पड़ा। बिल्कुल। यहाँ पर केसेस की वो भरमार है कि जो वाजिब पीड़ित हैं, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, जो शोषित हैं, वंचित हैं, महिलाएं या जो भी शोषित वंचित पीड़ित वर्ग हैं, उनके जो एक जेन्युइन मुकदमे हैं वो पटे पड़े हैं, फाइलों से न्यायालय पटा पड़ा है और वो उन पर फैसले आ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि भरमार, देखिए, धन बल के प्रयोग करके अधिकतर देखे गए हैं कि अगर देखिए एससी एसटी का बहुत ज्यादा दुरुपयोग बहुधा देखने में आया है कि दो पक्ष, सवर्ण ही दो पक्ष आपस में विवाद है और वो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को लाकर खड़ा करते हैं जहां से एससी एसटी एक्ट उस पर लगवा दिया जाए। ऐसे केसेस की भरमार है और इनमें कहीं ना कहीं जो धन बल वाले हैं, जिनकी ऊंची पहुंच है, वो कहीं ना कहीं पीछे की पंक्ति से खड़े हुए व्यक्ति को लाते हैं अपने फायदे के लिए और एक फर्जी मुकदमा थोप देते हैं। तो इन फर्जी मुकदमों से राहत मिलने की तो हमें और आपको सभी को उम्मीद है, लेकिन फैसले आते हैं, तमाम तरह की कड़ाई की जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद हमें उतना मिलता नहीं है जितना हमें उम्मीद होती है। मैं उम्मीद करूंगी कि इस बार कुछ ये कड़ाई से, क्योंकि देखिए सोनी जी, सरकारी मशीनरी, पुलिस तंत्र, इनका भारी मात्रा में दुरुपयोग हो जाता है। और बार बार मैं कहूंगी उससे जो एक जेन्युइन केसेस हैं वो कहीं ना कहीं कुप्रभावित होते हैं और उनका शोषण और हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता महसूस की गई है। ये आवश्यकता होनी भी चाहिए, क्योंकि देखा जाए कानून हर एक अपराध के लिए बहुत सख्त बनाया गया है और मुझे लगता है अगर संविधान के आधार पर बात की जाए तो एक सख्ती के साथ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन जब मामला फर्जी होगा, जो बाहुबली होता है उसके पक्ष में धन बल का उपयोग करके वो अपने पक्ष में फैसला ले लेता है और पीड़ित एक बार फिर से क्रिमिनल बन जाता है। तो ऐसे मामलों में अंकुश लगना चाहिए सख्ती के साथ। हालांकि हाईकोर्ट का ये फैसला जो निकलकर सामने आया है ये सराहनीय है। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अन्याय किसी के भी साथ हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से समाज में कानून का दुरुपयोग किया जा रहा था, चाहे पॉक्सो एक्ट का जिक्र करें या SC/ST एक्ट का जिक्र करें, तो दुरुपयोग होने के चलते, मामलों में इजाफा होने के चलते अब हाई कोर्ट का यह फैसला निकलकर सामने आया है। देखना यह होगा कि अब आने वाले समय में कितना अंकुश लग पाएगा। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।